हेलो गाइस। बेसिकली जो है मैं यहाँ पे एक टॉपिक बता रहा हूँ आपको। दैट इज़ यू कैन से बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है, खासकर मैं अगर बात करूँ नीट एस्पिरेंट्स को। ओके, एक जनरल टॉपिक है, उसको आप बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक टॉपिक आपका लिखा रहता है जर्म लेयर। बेसिकली हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जूलॉजी सेक्शन की, और ये आपका जूलॉजी सेक्शन जो है इसके अंदर एक टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं जर्म लेयर्स। वैसे ये टॉपिक आपकी बुक के हिसाब से किंगडम एनिमेलिया में आता है। किंगडम एनिमेलिया का टॉपिक है ये। सेम इससे रिलेटेड एक टॉपिक और आता है, उसको बोलते हैं एनिमल टिश्यूज। ठीक है, बेसिकली एनिमल टिश्यूज यू कैन से वो 4 टाइप के टिश्यूज आपके एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। ये आपका वैसे चैप्टर आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में। उसके बाद एक टॉपिक इसमें जो आपका आता है बेसिकली वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। और ये मैं कहूं दैट इज चैप्टर, या यू कैन से आपका आता है ये चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तीन चीजें हैं, तीनों को मैं एक साथ लूंगा। और ये बेसिकली जब हम नीट की बात करें तो वहाँ चैप्टर की तो बात ही खत्म, सब चीज़ मिक्स आती है। आपका ये जो है 3 टॉपिक एक साथ अगर मैं कहूँ, ये आपके वैसे 11th क्लास के चैप्टर में आता है अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे, और ये आपका 12th क्लास में आता है। बट आज हम इन तीनों को मिक्स करके पढ़ने वाले हैं कि सर जब इस पे क्वेश्चन आते हैं तो बेसिकली हम पढ़ते क्या है या बनता क्या है। अच्छा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बेसिकली मैं बात करूंगा 2 स्टेज की। आपने एम्ब्रियो की 2 स्टेज पढ़ी होंगी, एक तो बेटे ब्लास्टुला स्टेज, और दूसरी पढ़ी होगी, इसके आगे की स्टेज होती है वैसे गैस्ट्रुला स्टेज। ये 2 एम्ब्रियोनिक स्टेज हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब होती हैं, इन सबको हम मिला के पढ़ेंगे। और ये आपका जो है बेसिकली अगर मैं कहूँ टॉपिक को मिक्स करके लेंगे। देखो, सबसे पहले इसमें मैं बात करूँ, इनको जनरल अगर कैटेगराइज करूँ तो आप जर्म लेयर्स की ही बात सबसे पहले कर लेते हैं, अबाउट जर्म लेयर्स। फिर इनकी बात करेंगे और आपस में इनका क्या रिलेशन है, किस तरह होता है, तो उसको धीरे धीरे समझेंगे। पहले बात करते हैं जर्म लेयर की। ओके, लेट्स कम ऑन द टॉपिक जर्म लेयर्स। ओके, जर्म लेयर्स जो होती हैं बेसिकली क्या है, देखो अभी मैंने बात की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, और इसमें बेसिकली मैं कह रहा हूं कि सर 2 लाइफ की स्टेज हैं या एम्ब्रियो की स्टेज हैं, एक ब्लास्टुला स्टेज और एक है गैस्ट्रुला स्टेज। देखिए,
ब्लास्टुला स्टेज बेसिकली अगर मैं समझाऊं इस पूरे में टॉपिक में जो हमें करनी है चीजें, वो कुछ ऐसा, देखिए आपकी लाइफ स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से, दैट इज जाइगोट। एक सिंगल सेल है जिससे लाइफ अपनी शुरू होती है। फिर आपने पढ़ा होगा कि सर ये आगे चल के डिवाइड होते हैं इंटरनली दो पार्ट में, इसको बोलते हैं टू ब्लास्टोमियर स्टेज। उसके बाद आपका ऐसे ही 4, 8, 16 ब्लास्टोमियर सब आता है, और फाइनली एक स्टेज आती है जहां पर मैं बात करूं, एक तो आपकी 64 ब्लास्टोमियर स्टेज, और साथ में इससे आगे वाली दैट इज 128 ब्लास्टोमियर स्टेज। सारी जो स्टेज हैं इन दोनों को मिला के बोलते हैं, या दोनों में से किसी को भी आप बोल देंगे, दोनों स्टेज को हम लोग बुलाते हैं ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज बोल देते हैं। और बेटे ब्लास्टुला स्टेज अगर मैं कहूँ इसके अंदर आपको, अगर इसका स्ट्रक्चर आप जाएंगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर बेसिकली मिलेगा कुछ ऐसा। सिंपली एक ऐसे बाहर लेयर होती है सेल्स की, ब्लास्टोमियर की, और वैसे ये बड़े साइज के ब्लास्टोमियर होते हैं, और एक होती है अंदर इंटरनली सेल्स की पूरी लेयर है, ब्लास्टोमियर्स की छोटे छोटे सेल्स होते हैं। बाहर वाली को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर वाली को बोलते हैं इनर सेल मास या इनर मास सेल। ठीक है, इनर सेल मास लिखा होगा या फिर इनर मास सेल, एक ही बात है। ठीक है, ये आपकी लेयर्स होती हैं। सिंपली यू कैन से अबाउट, अगर मैं बात करूं भाई ब्लास्टुला के अंदर ये स्टेज आती है, इन लेयर्स की बात करें। ठीक है, यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिएगा कि सर जो ये ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है ब्लास्टुला की, ठीक है, जो ब्लास्टुला स्टेज है उसमें जो ये ट्रोपोब्लास्ट की लेयर है, मैं गैस्टुला की भी बात करूंगा, पहले ब्लास्टुला की बात करें। सर ये जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है ब्लास्टुला स्टेज की, यही लेयर वो लेयर है जिसके थ्रू एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल पे इम्प्लांट होता है। आपने पढ़ा होगा भाई, यूट्रस की वॉल होती है फीमेल में, और इसको वैसे बुलाते हैं एंडोमेट्रियल वॉल, और ये एंडोमेट्रियल वॉल पर आपका एम्ब्रियो आके क्या होता है, अटैच हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं सर, इम्प्लांटेशन। और अगर मैं कहूं तो ये लगभग फर्टिलाइजेशन के 7वें से 9वें दिन के बीच होता है। ठीक है, अभी मैं इस पे कोई डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये इम्प्लांटेशन, और ये ट्रोपोब्लास्ट की लेयर जो होती है इम्प्लांट होती है, इम्प्लांट इनटू यूट्रस, जिससे एम्ब्रियो अटैच हो जाता है। और अब अपने पास आता है मेन ये वाली लेयर जो अपने काम के यहाँ पर, कि सर ये वाली लेयर जो होती है यही डेवलप होती है। ठीक है, सेल्स की लेयर है, सेल का ग्रुप है, यही लेयर आगे डेवलप हो जाती है जर्म लेयर्स में। germ layers in the embryonic stage। लेकिन इनर सेल मास जब इसमें डेवलप होती है, जो जर्म लेयर आ गई,
तब ये गैस्ट्रुला स्टेज आ जाती है। पहली बात तो जर्म लेयर सर एक्चुअली कब बनती है, सबसे पहला क्वेश्चन सर कब बनती है जर्म लेयर। तो सर जर्म लेयर बनती है गैस्ट्रुला स्टेज में, जो कि इनर सेल मास जो ब्लास्टुला स्टेज का है, जब वो डिवाइड होके 3 लेयर बनाएगा, बेसिकली पढ़ेंगे भी आगे, वो जर्म लेयर कहलाती है, उसको गैस्ट्रुला स्टेज बुलाते हैं। ये बात क्लियर है। देखो इसके अंदर फिर मैं आगे चल रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया पूरा कि सर जाइगोट से ये 64-128 की जब ब्लास्टोमेयर स्टेज आएगी तो उसको आप ब्लास्टुला स्टेज बोलते हैं। ब्लास्टुला स्टेज जो है उसके अंदर ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है, उसके अलावा एक इनर सेल मास लेयर होती है। एक्चुअली अगर आप समझें, ये आपकी छोटे बड़े बड़े सेल्स होते हैं ब्लास्टोमेयर, यहाँ पे छोटे होते हैं। ये पूरी लेयर का काम होता है इम्प्लांटेशन। मैंने क्या कहा, अटैच होना यूट्रस से, सर वो 7वें से 9वें दिन के बीच होता है अटैच यूट्रस से, वो इम्प्लांटेशन है। ओके, इनर सेल मास का क्या रोल है सर, यही पूरा आगे चल के नई जनरेशन बनना है। पहले लेकिन ये डिवाइड करेगा जर्म लेयर्स में, और जैसे ही जर्म लेयर आएंगी ये गैस्ट्रुला स्टेज हो जाएगा। ओके, चलिए मैं देखिए इससे आगे चलता हूँ, थोड़ा गैस्ट्रुला स्टेज को समझें, फिर बात करेंगे पूरी जर्म लेयर्स की क्या कहानी। ओके, जब आप गैस्ट्रुला स्टेज में आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि भाई सिंपली सर इस पूरी स्टेज को थोड़ा मैं बनाऊं तो कुछ ऐसी दिखती है, आपको मिलेगा। मान लो ये एक सेल्स की लेयर है पूरी, सेल्स की लेयर है। फिर मान लो मैं लिख रहा हूं यहां पे ये दूसरी सेल्स की लेयर है, और फिर ये बाद में सबसे तीसरी सेल्स की लेयर है, सबसे बाहर। जो बाहर वाली लेयर होगी इसको बोलते हैं एक्टोड्रम, बीच वाली लेयर को बोलेंगे मीजोड्रम, अंदर वाली लेयर को बोलेंगे एंडोड्रम, और सर इसके बीच में आपको स्पेस दिख रहा है पूरा कैविटी, इसको बोलते हैं आर्केंट्रॉन। क्या है, कैविटी है सर, कैविटी इनसाइड गैस्ट्रुला स्टेज। सर गैस्ट्रुला स्टेज में कैविटी है, उसको आप आर्केंट्रॉन के नाम से बुला रहे हैं, सिंपल। ओके, अब यहां पे ध्यान रखना है एक आर्केंट्रॉन का इंपॉर्टेंट रोल। ये क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है ना ये। तो अभी जब ऑर्गेनिज्म पूरा डेवलप होता है तो उसमें जो आपकी एलिमेंट्री कनाल है, एलिमेंट्री कनाल मीन्स आपका वो माउथ से लेकर पूरा एनस तक का जो पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको आप एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं, इसको आप वैसे गट के नाम से भी जानते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक। इसकी जो एक कैविटी है, स्पेस पूरा आर्केंट्रॉन से बना होता है। रिपीट कि भाई आर्केंट्रॉन वो कैविटी है गैस्ट्रुला स्टेज की, जो आगे चल के पूरे एलिमेंट्री कनाल के स्पेस में कन्वर्ट होती है। याद रखिएगा, वो कैविटी लेटर डेवलप इनटू कैविटी और स्पेस ऑफ सर एलिमेंट्री कनाल, कि भाई एलिमेंट्री कनाल के स्पेस में डेवलप हो जाती है
आर्केंट्रॉन किसके अंदर है, गैस्ट्रुला स्टेज में है। और आपकी ये 3 जर्म लेयर बनती हैं, आउटर, मिडल और फिर इनर। 3 जर्म लेयर बनेंगी, इन्हीं को आप क्या बोल रहे हैं, जर्म लेयर्स। पहली बात तो ये जर्म लेयर क्या है, बॉडी में कब बनती है, गैस्ट्रुला स्टेज के दौरान। और ये ऑर्गेनिज्म, अगर आप एनिमल्स की बात करें बेटे, तो एनिमल्स के अंदर आपको जो किंगडम पूरा एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया पूरा, ये जो किंगडम एनिमल का आता है, इस पूरे किंगडम एनिमेलिया में 11 फाइलम है। आपने पढ़ा होगा पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, आपका फिर टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे। इनमें 11 के 11 फाइलम में ये जो है पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और आपका टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा को ही हम निडारिया भी बोलते हैं। ये तीनों के तीनों जो होते हैं, इनको लिखा जाता है डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, क्योंकि इनमें 2 ही जर्म लेयर होती हैं, एक्टो और एंडो होती है, मीजोड्रम वाली नहीं होगी, ओनली एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम। सर मीजोड्रम इनमें एब्सेंट है, इसीलिए डिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर। और जिनमें ये तीनों होती हैं, इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें कहां आएंगे सर, टिनोफोरा के बाद के सारे, मींस ये वाले प्लेटिहेल्मिन्स से ले लो और पूरा चले जाओ कॉर्डेट्स तक, ये सब कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 3 जर्म लेयर होंगे इसमें, और डिप्लो ये वाले। तो हमें क्या ध्यान रखना है अभी तक, सर जर्म लेयर बनती कब है और जर्म लेयर होती क्या है। जर्म लेयर कब बनती है सर, गैस्ट्रुला स्टेज में, और ये ब्लास्टुला स्टेज के बाद बनती है, इनर सेल मास से बनती है, 3 लेयर होती हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, उनमें ये सारे आते हैं, प्लेटिहेल्मिन्स से कॉर्डेट तक। 2 लेयर है तो सर डिप्लोब्लास्टिक है, उनमें कौन से आते हैं, ये आपके 2 ही लेयर आती है, मीजोड्रम की लेयर नहीं होती है सर, ये डिप्लोब्लास्टिक है। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा आते हैं। और जो गैस्ट्रुला स्टेज में ये कैविटी है आर्केंट्रॉन, यही आगे चल के डेवलप हो जाएगी आपकी एलिमेंट्री कनाल की कैविटी में। ओके, चलिए अब जरा इसके अंदर ये बात हुई जर्म लेयर्स की। अब आता है सिंपली सर, एक तो आप ये याद रखेंगे कि भाई यहां पे जो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, इनके अंदर मेसोड्रम तो नहीं होती, लेकिन मान लो ये लेयर है पूरी, ये पूरी लेयर मैं ले रहा हूं एक्टोड्रम की है। उसके बाद इसके नीचे ये पूरी लेयर जो है मान लो चल रही है एंडोड्रम की। याद ये रखना, इनके बीच में वैसे तो लेयर बड़ी नहीं है कोई, लेकिन इनके बीच में एक पतली सी लेयर होती है जो दोनों को सेपरेट करती है। कोई ये मेसोड्रम नहीं है, इसको बुलाते हैं मीजोगीलिया। मीजोगीलिया, थिन लेयर टू सेपरेट, ठीक है, थिन लेयर होती है टू सेपरेट किसको किसको सर, एक्टोड्रम और एंडोड्रम को इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के केस में।
किसको किसको, एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम। किनके केस में सर, इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जर्म लेयर क्या है, मतलब कैसे बनती है, कितनी कितनी होती हैं ऑर्गेनिज्म को उस बेस पर ट्रिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक बुलाते हैं, कौन कौन से हैं। और उसके बाद जो है आपका जर्म लेयर, बेसिकली अगर मैं कहूँ जर्म लेयर जो है आपकी बनती कब है सर, कौन से पार्ट से बनती है, इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टुला स्टेज, वही डेवलप होगी जर्म लेयर में आगे। और ये लेयर कुछ नहीं है, सेल्स की लेयर है, क्लियर। तो ये बात कर रहा हूं मैं जर्म लेयर की। देखो ये डेवलपमेंट चल रहा है, इसमें मैंने अभी तक इंक्लूड क्या किया है, जर्म लेयर। आपका कहाँ चैप्टर आता है, चैप्टर 4 किंगडम एनिमेलिया। फिर मैं बोल रहा हूँ गैस्ट्रुला स्टेज, चैप्टर आपका 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th क्लास। अब मैं आ रहा हूं चैप्टर 7 के अंदर, कहां मर्जिंग होती है इसकी। जब डेवलपमेंट चल रही है तो उसमें क्या होता है, पहले जाइगोट बनता है, फिर बहुत सारी सेल्स आएंगी, एट लास्ट ये 3 डिफरेंट तरह की लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। एक सेल ने डिवाइड किया जाइगोट ने, बहुत सारी सेल्स आई, अब वो अलग अलग लेयर में आ गई, एक्टो एंडो मेसोड्रम। अब देखो यहां से एनिमल के केस में क्या होता है, इन्हीं तीनों लेयर से 4 टिश्यू बनते हैं एनिमल के बॉडी में, फॉर्म्स एनिमल टिश्यूज। और वो चारों एनिमल टिश्यू आई थिंक आपको पता है, एक एपिथेलियल टिश्यू, आपका एक कनेक्टिव टिश्यू, एक आप चलेंगे तो मस्कुलर, उसके अलावा एक आपका आ गया न्यूरल। 4 टिश्यूज बेसिकली मैं कहूं ये होते हैं। और इनको आपको याद रखना है कि भाई जो आपके ये कनेक्टिव और मस्कुलर वाले टिश्यू हैं, ये प्योरली मेसोड्रम की ही लेयर की सेल्स डिवाइड करती हैं और डिफ्रेंशिएट होके दोनों टिश्यू बनाती हैं। मस्कुलर और कनेक्टिव वाली मेसोड्रमल लिखा होता है इन ऑरिजन। यहां पे मैं 2 एक्सेप्शन लूंगा, मस्कुलर टिश्यू में इनको छोड़ देना। एक आपने आईज में पढ़ा होगा आयरीज, और एक सिलायरी मसल्स। ये वाली मेसोड्रमल नहीं होती मसल, ये एक्टोड्रमल है। ये एक्टोड्रम से बनी होती है। बाकी सारी मसल, सारा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में कौन है, ब्लड आता है, लिम्फ आता है, बोन, कार्टिलेज, ये सब आता है। ये कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर में आपने पढ़ा होगा, स्केलेटल, कार्डियक आपका, उसके बाद स्मूथ मसल, ये सारा। उनमें सिर्फ ये आयरीज, सिलायरी मसल्स एक्टोड्रमल है, बाकी सारी मसल मेसोड्रमल ओरिजिन है। मतलब ये दोनों टिश्यू मेसोड्रम वाली लेयर से आते हैं, सिंपल। आपका न्यूरल टिश्यू प्योरली बना होता है एक्टोड्रम से, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन सर, पूरा एक्टोड्रम से, एक एक न्यूरॉन, एक एक आपका ब्रेन सब। और जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है ये तीनों से बना होता है। एक्टोड्रम भी होती है इनमें, मेसोड्रम और एंडोड्रम, तीनों से ओरिजिन होता है। ये मैं ऊपर लिख दूं, एंडोड्रम तीनों से मिलके बनी होती हैं। तो ये आपका जो है एपिथेलियल टिश्यू है बेसिकली। वैसे बता दूं, एपिथेलियल टिश्यू में
अगर आप चलेंगे तो एपिथेलियल टिश्यू में आपको देखने को मिलेगा जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स आपकी वो जो आपने पढ़ा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह, ये सारी ग्लैंड जो हैं ये एंडोडर्मल ओरिजिन में होती हैं। ऑल ग्लैंड्स आर एंडोडर्मल, बट ध्यान रखें एपिथेलियल टिश्यू होती है। सिंपल, क्या बोल रहा हूं मैं, गैस्ट्रा स्टेज में तीनों जर्म लेयर आई, तीनों जर्म लेयर ही आगे चल के डिवाइड करती हैं, अलग अलग टिश्यूज बनाएंगी। मेसोडर्म इन दोनों को बनाती है, कनेक्टिव मस्कुलर को, एक्टोडर्म प्योरली इसको बनाती है, न्यूरल को, और आपकी ये तीनों मिलकर एपिथेलियल टिश्यू बनाती हैं। इनमें बेसिकली ग्लैंड सारी एंडोडर्मल होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू होती हैं लेकिन, और इनके अंदर आपको दिख रहा हो चारों टिश्यूज में से कोई भी ऐसा टिश्यू नहीं है जो प्योरली एंडोडर्मल हो। प्योरली एक्टोडर्मल आपका न्यूरल है, प्योरली मेसोडर्मल ये दोनों हो गए, वो एक आधे एक्सेप्शन के साथ। प्योरली एंडोडर्मल कोई भी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। और बेटे आगे चल के जब ये चार टिश्यू बनते हैं उसके बाद आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन यही चार टिश्यू बनाते हैं। ये क्या है, these will डिफरेंशिएट मतलब हो गया अलग अलग काम करेंगे, या लिखा रहेगा स्पेशलाइज टू फॉर्म ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और जैसे ही सारे ऑर्गन बनेंगे क्या बन गया, नया ऑर्गेनिज्म। एक जाइगोट से स्टार्टिंग हुई, जाइगोट से स्टार्ट हुआ, और जाइगोट से फिर वो पहले तीनों जर्म लेयर आई, फिर तीनों जर्म लेयर से टिश्यू बने, टिश्यू से पूरा ऑर्गन बन गया। दैट इज डिफरेंशिएशन, आपकी बॉडी धीरे धीरे डेवलप होती है। तो यहाँ पे 3 चैप्टर लेकिन मर्ज है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, जर्म लेयर या डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। फिर आपका एक चैप्टर एनिमल टिश्यू आ गया, सर ये बनेगा। फिर उसके बाद आपका एक चैप्टर आया ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज गैस्ट्रुला ब्लास्टुला, चैप्टर 3 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑफ 12th क्लास। ओके, तो ये पूरा जो है टॉपिक आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आप इसको देखेंगे, आपका इसमें से क्वेश्चन मिस नहीं होना, 100% कंप्लीट होगा। दैट इज यू कैन से अबाउट दीज टिश्यूज। आई होप आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से पसंद आया होगा, और ये मैं कहूँ तो इसके अंदर आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।